व्यापक तैयारियां हैं। पतित पावनी मां नर्मदा के तट गौरी घाट में दिन भर धार्मिक आयोजनों की धूम रहेगी। नदी संवाद से लेकर भजन संध्या तक में बड़ी संख्या में नर्मदा भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। गौरी घाट में नर्मदा महोत्सव की व्यापक तैयारियां हो रही हैं। साफ सफाई से लेकर विभिन्न आयोजन के लिए पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। स्थानीय जनों का कहना है कि सुबह से कार्यक्रमों का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा, जो देर रात तक चलता रहेगा। सुबह 8 बजे यहाँ सिद्ध घाट पर जन अभियान परिषद के द्वारा एक महाआरती का आयोजन, नर्मदा जी की पूजन, महाआरती समिति यहाँ प्रातःकाल पूजन करके फिर 10:30 बजे सुबह मां नर्मदा के 1000 नामों से सहस्त्रार्चन अभिषेक करेंगे। उसके बाद दोपहर 12 बजे, चूँकि मां भगवती का प्रकट का समय है, तो उस समय विराट महाआरती पूज्य 11 आचार्यों के द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ होगी और फिर सायं ठीक 7 बजे विराट महाआरती। उसके बाद धार्मिक जो भजन है, भजन संध्या वगैरह होंगी। मां नर्मदा के जितने भी तट हैं उन तटों पर तीर्थ है, हर तट पे तीर्थ हैं, तो इसको तीर्थ का स्वरूप दिया गया है। ये पहली भारत की नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, भारत की कहें या विश्व की, जिसकी धार्मिक स्वरूप में परिक्रमा की जाती है। और यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में जिनका प्रवाह होता है। तो ऐसी हमारी भगवती मां नर्मदा, जो सबको सुख देने वाली, सबको शांति देने वाली और सबको फल देने वाली, सबका कल्याण करने वाली, ऐसी भगवती का जन्मोत्सव संस्कारधानी की जनता बड़े हर्षोल्लास से मनाएगी। मां नर्मदा का हर तट तीर्थ है। नर्मदा दुनिया की अकेली ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, लिहाजा नर्मदा जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में उत्साह की लहर है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और समृद्धि के प्रतीक मां नर्मदा का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मां नर्मदा जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर मां नर्मदा उमाशंकर भक्त समिति द्वारा 1100 फीट की चुनरी मां नर्मदा को अर्पित की गई। आयोजन में शामिल लोगों ने मां नर्मदा का आंचल सदा स्वच्छ रखने का संकल्प भी लिया। लगातार 20 वर्षों की धार्मिक परंपरा का उत्साहपूर्वक निर्वहन करते हुए मां नर्मदा उमाशंकर समिति द्वारा इस वर्ष भी नर्मदा जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर 1100 फीट की चुनरी अर्पित की गई। उमा घाट पर नर्मदा भक्तों का मेला लगा रहा। संतों के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। पूरा नर्मदा तट मां नर्मदा के जयकारों से गुंजायमान रहा। पतित पावनी मां नर्मदा को चुनरी अर्पित किए जाने के इस कार्यक्रम में शामिल संतों ने लोगों से आह्वान किया कि मां नर्मदा को स्वच्छ रखना हम सब का कर्तव्य है। लगातार 20 वर्षों से मां नर्मदा को चुन्नी अर्पित की जा रही है। परम पूज्य संतों का आग्रह था कि नर्मदा जी में चुन्नी भगवान राम ने चढ़ाई थी, ऐसा परम पूज्य जी संतों ने बताया था। तभी से लगभग 20 वर्षों से यह मां नर्मदा उमा शंकर चुन्नी भक्त समिति के द्वारा यहाँ पे अर्पित की जाती है। यहाँ 56 भोग चढ़ाया जाता है। साथ ही यहाँ पर महाआरती की गई आज, और यहाँ पे दुग्ध अभिषेक हुआ, आरती हुई, चरण पादुका पूजन हुआ। मां नर्मदा के दर्शन से और वहीं गंगा को 3 दिन यदि अभ्यर्चना की जाए तब गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वहाँ सप्ताह है, नहीं तो यमुना जी को यदि 1 सप्ताह तक प्रणाम किया जाए, पूजन किया जाए, तब जो आशीर्वाद मिलता है वो मात्र नर्मदा के दर्शन से प्राप्त होता है। ऐसी मां नर्मदा कि हम सब संस्कारधानी वासी, पूरा भारत जो मध्य क्षेत्र में हृदय के रूप में नर्मदा बह रही है, उनका अभिनंदन करते हैं, सभी भक्तों का अभिनंदन करते हैं। मां नर्मदे हर 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 महादेव। सब लोगों ने मिलकर मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाई, भोग अर्पित किया और प्रार्थना की कि हमारा नगर जो है ये दिन बर दिन उन्नति को प्राप्त हो, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें। और पूरी जनता को, जन जन को ये मैसेज जाना चाहिए कि नर्मदा जी की पूजा तभी होगी जब हम मां नर्मदा को स्वच्छ रखेंगे और पोल्यूशन से फ्री रखेंगे। संतों ने नर्मदा भक्तों को बताया कि पहली बार भगवान श्री राम ने नर्मदा जी को चुनरी अर्पित की थी, तभी से ये परंपरा बनी हुई है।
प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा की जयंती शनिवार को पूरी आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। मां नर्मदा जयंती महोत्सव के अवसर पर नर्मदा तट, ग्वारी घाट, तिलवारा घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शनार्थी मां नर्मदा तटों पर पूजन अर्चन के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात विभाग ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। पुण्य सलीला मां नर्मदा की जयंती के मौके पर शनिवार को नर्मदा तटों पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए यातायात विभाग द्वारा नर्मदा तट, ग्वारी घाट और तिलवारा घाट मार्ग के लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। श्रद्धालुओं को जाम से बचाने के लिए ग्वारी घाट जाने वाले मार्गों पर डायवर्सन पॉइंट लगाए गए हैं। साथ ही दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। सभी प्रकार के दोपहिया और चार पहिया वाहनों को अवधपुरी कॉलोनी से डाइवर्ट कर दशहरा मैदान पार्किंग स्थल तक जाने की अनुमति प्रदान की गई है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों की पार्किंग दशहरा मैदान आयुर्वेदिक कॉलेज में होगी। रामपुर से सभी प्रकार की बसों, लोडिंग वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। इसी तरह बिलहरी, तिलहरी, मंडला रोड से आने वाले वाहन तिलहरी ग्राम, कालीघाट, भटोली कुंड होते हुए गीता धाम तक स्थित पार्किंग स्थल तक आ सकेंगे। अकेले ग्वारी घाट पे हमने लगभग 450 के समथिंग बल डिप्लॉय किया है और 2 शिफ्ट में इसमें बल को लगाया है। इसके साथ ही यहाँ पे गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई है घाटों पे और हमने अलग से पेट्रोलिंग वाहन का भी इंतजाम किया है ताकि कहीं पर भी लोग मार्ग पे या पार्किंग के अलावा कहीं अन्य स्थलों पे अपने वाहन पार्क न कर सके। इसी तरह सवारी ऑटो रामपुर चौक, बिग बाजार से रेत नाका तक जा सकेंगे और फिर ऑटो और सवारी ऑटो को दाहिने तरफ से रेत नाका, बिग बाजार होते हुए रामपुर की ओर आने की अनुमति होगी। भाजपा जिला कार्य समिति की एक बैठक रानीताल स्थित कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रीय एजेंडे को मंडल स्तर तक कार्य रूप में परिणित करने की रणनीति तय की गई। साथ ही आगामी कार्यक्रमों को लेकर विचार मंथन भी हुआ। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन रानीताल स्थित कार्यालय में हुआ, जिसमें नवनियुक्त भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू को कार्यभार सौंपते हुए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय एजेंडे को ग्राउंड लेवल पर साकार करने की रूपरेखा तय की गई। आज सभी जिलों की जिला कार्य समिति की बैठकें हो रही हैं, जिसमें जो एजेंडा राष्ट्रीय कार्य समिति में रहा है, राजनीतिक जो प्रदेश कार्य समिति में रहा है, उसको नीचे तक उतारने का काम होता है। इसी दृष्टि से आज की जिला कार्य समिति की बैठक हो रही है। बैठक में सांसद राकेश सिंह सहित तमाम नेता मौजूद रहे। जीएसटी विभाग ने जीएसटी में अनियमितता के मामले में गलगला के पान मसाला और सिगरेट के बड़े व्यापारी महावीर ट्रेडर्स के गोदाम, प्रतिष्ठान और घर पर बड़ी छापामार कार्रवाई की है। इसके साथ ही बालाघाट में भी एक आयरन स्टील कारोबारी के घर पर जीएसटी विभाग की कार्रवाई जारी है। लगे तो कि हाँ 2 दिन बाद बोल रहे थे, बस इतना ही तो चाहिए। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को जबलपुर और बालाघाट में 2 बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई शुरू की है। जीएसटी में अनियमितता के मामले में जबलपुर के पान मसाला और सिगरेट के व्यापारी गलगला स्थित महावीर ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान और गोदाम पर जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा है। यहां कई घंटों से जांच का सिलसिला जारी है। इसके अलावा जीएसटी के 20 से ज्यादा अधिकारियों, कर्मचारियों की टीम ने बालाघाट के आयरन स्टील कारोबारी के घर और प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई कर जांच शुरू की। इन दोनों कार्रवाइयों से हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में जीएसटी की चोरी के मामले से संबंधित अहम दस्तावेज भी टीम के हाथ लगे हैं, जिसका मिलान किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी की शाम आयुर्वेद संस्थान परिसर में आयोजित पार्श्व गायक सोनू निगम के कार्यक्रम के दौरान परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे अज्ञात तत्वों ने एसडीएम ऋषभ जैन पर पत्थर से हमला कर दिया। इस घटना में एसडीएम को सिर पर गंभीर चोट पहुंची है। इस मामले में ग्वारीघाट थाना पुलिस ने अज्ञात तत्वों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्वारीघाट आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान में आयोजित पार्श्व गायक सोनू निगम के कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार्यक्रम परिसर में प्रवेश कर रहे अज्ञात तत्वों ने भीड़ को काबू कर रहे
एसडीएम आधारताल ऋषभ जैन पर पत्थर से हमला कर दिया। हमले में एसडीएम ऋषभ जैन के सिर पर गंभीर चोटें पहुंची। उन्हें तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। गायक कलाकार सोनू निगम का कार्यक्रम का आयोजन आयुर्वेदिक कॉलेज के पीछे मैदान ग्वारी घाट में कलेक्टर महोदय के आदेश से किया गया था। उक्त कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु एसडीएम श्री ऋषभ जैन साहब, अन्य पुलिस स्टाफ, अन्य एसडीएम महोदय की ड्यूटी वहां पर लगी हुई थी। एसडीएम ऋषभ जैन साहब की ड्यूटी वीवीआईपी सेक्टर में पास चेक करने और वीवीआईपीओं की व्यवस्था में थी कि गेट पर लगभग 10-30 बजे करीब 3 लड़के बिना पास के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको रोककर एसडीएम ऋषभ जैन साहब ने रोका और पूछा पास है, तो उन्होंने कहा पास नहीं, तो उन्होंने कहा वापस चले जाओ। इतने में उनमें से 2 लड़कों ने उनको धक्का मार दिया, जिससे वहाँ गिर गए और एक लड़के ने वहीं पड़ा कोई पत्थर उठा करके उनको सिर पर मार दिया और जिससे उनको चोट आई, खून बहने लगा और वे लड़के तीनों अज्ञात थे जिनको पहले से कभी जानते नहीं थे, मारकर भाग गए। तो थोड़ी दूरी पर खड़े उनका जो स्टाफ था, उन्होंने जब देखा गिर गए किसी कारण से, जब दौड़ के देख खून बह रहा था, तो उन्होंने उठा करके उनको तत्काल इलाज के लिए जबरो हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर डॉक्टर ने उनकी चिकित्सा करने के बाद उनको उपचार हेतु भर्ती कर लिया। अज्ञात 3 लड़कों की तलाश आज जारी है। मिलने पर अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में ग्वारीघाट थाना पुलिस ने एमएलसी रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच पाटन और बरेला थाना की संयुक्त टीम ने पाटन और बरेला में अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इनसे सट्टा पट्टी सहित 17,930 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक बरेला बस स्टैंड के पास दबिश देकर वार्ड नंबर 10 निवासी अंकित सोनकर को सट्टा लिखते पकड़ा गया। उसके कब्जे से 9,920 रुपए और 2 सट्टा पट्टी जब्त की गई। वहीं पाटन पुलिस ने जनपद पंचायत कार्यालय पाटन के पास दबिश देकर महेंद्र बर्मन, दीपक नामदेव और अंजन ठाकुर को सट्टा पट्टी एवं नगद 10,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। सिहोरा से आए 2 दर्जन से ज्यादा मजदूरों ने जिला प्रशासन से एक ठेकेदार के विरुद्ध शिकायत देकर मजदूरी न दिए जाने का आरोप लगाया है। मजदूरों ने बताया कि ठेकेदार ने 50 से ज्यादा मजदूरों, जिसमें महिला, पुरुष और नाबालिग बच्चे भी शामिल थे, उनसे रेलवे लाइन, स्लीपर और गिट्टी बिछाने का कार्य करवाया था, लेकिन उन्हें ठेकेदार ने मजदूरी का भुगतान नहीं किया। सिहोरा से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे 2 दर्जन से ज्यादा मजदूरों ने सिहोरा के एक ठेकेदार संतोष यादव के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। मजदूरों का आरोप है कि ठेकेदार संतोष यादव ने घाट सिमरिया से गोसलपुर के बीच रेलवे लाइन पर स्लीपर बिछाने और गिट्टी बिछाने का कार्य उनसे करवाया था, लेकिन मजदूरों को अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने महिला और पुरुषों के साथ ही नाबालिग बच्चों से भी मजदूरी करवाई, लेकिन मजदूरी नहीं दी, जिससे मजदूर वर्ग के सभी लोग अब भूखों मरने की कगार तक पहुंच गए हैं। संतोष ठेकेदार, कहाँ पे काम कर रहे थे आप? हम घाट से मरिया से लेकर अपने गोसलपुर के यहाँ गेट तक हम लोग आए हैं। क्या काम करते थे वहाँ पे? यहाँ करते रहे हम लोग, स्लीपर डालते रहे, निकालते रहे और उसमें गिट्टी भरते रहे। कितने लोग थे आपके? हम लोग 50 आदमी रहे। बच्चों से भी काम करवाया? जी हाँ, बच्चों से भी काम का गिन के गाला देते रहे। 20 गाला बच्चे करेंगे आपकी मजदूरी, या फिर कहे तो 100 रुपया देंगे। दुनिया भर के लोग बोलते रहे, इसलिए हम लोग आपके यहाँ आए। लोग हैं जिनके पैसे नहीं मिले, और कितने पैसे ले रहे हैं? पैसा हमारा भी पूरा डाल, कुल हमको 1,30,000 रुपया मिला गया खर्च के रूप में। 5,84,000 और हमारे बचे हैं। डेली की कितनी मजदूरी थी आप लोगों की? हम लोगों की डेली की मजदूरी एक आदमी की 500, बाई चारों की 400। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, बच्चे लोग हम भूखे मर रहे हैं और उसमें पैसे मांगते हैं तो हमारे माँ बहनों को अनाप शनाप बोला जाता है। और हमारी कष्ट है कि प्रार्थना है कि हमारी मजदूरी दिलवाया जाए सर। हाँ, ये मजदूरी ना मिलने संबंध में ज्ञापन अभी दिया गया है और इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उचित कार्रवाई करवाई जाएगी। हाँ, तो इन बिंदुओं की भी जाँच होगी और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने मजदूरों को शिकायत की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। पश्चिम विक्षोभ ने एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल दिया है। शुक्रवार को जबलपुर सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे। ऐसे में न्यूनतम तापमान में बढ़त दर्ज की गई। जबलपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने संभाग के जिलों में मध्यम कोहरा छाने की आशंका जाहिर की है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम के मिजाज बिगड़ गए हैं। जबलपुर संभाग और जिले की बात की जाए तो पश्चिम विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव हुआ है। शुक्रवार को जबलपुर में बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान में भी बढ़त दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि बीते 3 दिनों से जबलपुर का न्यूनतम तापमान बढ़ रहा है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक 17.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि आगामी 29 और 30 जनवरी को नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके कारण पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना भी है। आगामी 24 घंटे के लिए जबलपुर संभाग के जिलों में मध्यम कोहरा रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान में विशेष गिरावट की संभावना नहीं है। लेकिन 29 तारीख से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 29 और 30 को, जिसके कारण शहर में एक बार फिर बादल छाने की संभावना है। 29 और 30 को दिल्ली से पूर्वानुमान प्राप्त जो हुआ है उसके हिसाब से पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश की भी संभावना है 29 और 30 तारीख को। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में संभाग के जिलों में मध्यम कोहरा छाने की संभावना व्यक्त की है।